IMMA के छठे नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट और B2B एक्सपो 2026 में खेती को आसान बनाने, मिट्टी की सेहत और वन नेशन वन लाइसेंस पर खास चर्चा। मुंबई, 7 फरवरी 2026। इंडियन माइक्रो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन IMMA ने 5 और 6 फरवरी 2026 को मुंबई के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में अपना छठा नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट और B2B एक्सपो सफलतापूर्वक आयोजित किया। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी, कृषि वैज्ञानिक, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप और कृषि इनपुट क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ शामिल हुए। सभी ने मिलकर भारत की खेती के भविष्य, किसानों की जरूरतों और कृषि उद्योग से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा की। इस सम्मेलन की थीम कन्वर्ज, कोलैबोरेट और को-क्रिएट रही, जिसका उद्देश्य सरकार, उद्योग और वैज्ञानिकों को एक मंच पर लाकर मिलकर समाधान निकालना था। कार्यक्रम का उद्घाटन महाराष्ट्र सरकार के माननीय मंत्री श्री जय कुमार जितेंद्र सिंह रावल ने किया। भारत सरकार के डॉक्टर P.K. सिंह, एग्रीकल्चर कमिश्नर, इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। I am Dr. Rahul Mechandani, the President of the Indian Micro Fertilizer Manufacturers Association. We are here for our 6th edition of the National Crop Nutrition Summit. This is our annual flagship event where we bring together government, industry, scientists, stakeholders from all parts of the industry in order to come and talk about policy-related issues and also skill development for our members, which will be of taking our membership and their facilities of manufacturing to the next level. Today we are talking in a great detail about innovations that the micronutrient, specialty fertilizer and biostimulant space must be created in this country. More importantly, we are talking about policy enablers. When I talk of policy enablers, we are looking at how this industry can actually be benefited by having a uniform GST structure, by talking about a one nation, one license policy, where we can actually have a central government portal where all information for licenses is stored in a data stack and state governments can issue licenses based on that information, in reducing the speed of compliance, increasing the velocity of getting licenses, and more importantly, reducing friction in getting such licenses. We also hope that GST 2.0, which brought micronutrients for manufacturers of India under the 5% GST regime, can be standardized to any fertilizer under the FCO. We definitely also hope that this industry will be benefited by latest in research. We are doing groundbreaking research with the Indian Council of Agricultural Research, and more importantly, we want that the industry takes up these into commercial ventures and products and services. फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कल को 2 लाख करोड़ का सब्सिडी मिल रही है, तभी किसान जुगाड़ कर रहे हैं। इसका और मुझे बताओ। देखिए, हमारी इंडस्ट्री जो है वो सब्सिडी हमारे फर्टिलाइजर्स पे नहीं लगते। हमारे फर्टिलाइजर्स नॉन सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर्स हैं। जो सब्सिडी लगते हैं वो बल्क फर्टिलाइजर्स पे लगते हैं। हमारे फर्टिलाइजर्स लेकिन बल्क फर्टिलाइजर्स के सब्स्टिट्यूट्स हैं। हम ये चाहते हैं कि किसान बल्क फर्टिलाइजर्स ना यूज़ करके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स में जब शिफ्ट करेंगे तो उनको सब्सिडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मोर इम्पॉर्टेंटली जो रुपया वो लगाएंगे उनको 6 से 7 रुपया का उनमें बेनिफिट मिलेगा, कॉस्ट बेनिफिट के हिसाब से। और हम किसानों को हमने 50 साल से ये सिखाया है कि स्पेशलिटी फर्टिलाइज़र में आपकी सब्सिडी और बल्क फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट कम होगी, केमिकल यूसेज सॉइल पे कम होगा, रेसिड्यू फ्री क्रॉप्स आप पैदा कर पाएंगे, और मोर इम्पॉर्टेंटली आपको जब सब्सिडी नहीं लग रही है उसके बावजूद आपको कॉस्ट बेनिफिट बहुत स्ट्रॉन्ग मिलेगा आपके इंडस्ट्री के लिए और आपके क्रॉप्स और अपने फार्मिंग कम्युनिटीज़ के लिए। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो इंडस्ट्री है वो नॉन सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर्स होने के बावजूद किसान को कॉस्ट बेनिफिट पहुंचाए, ताकि उनको सब्सिडाइज्ड बल्क फर्टिलाइजर और खराब केमिकल्स की ज़रूरत ना पड़े। और भारत विस्तार योजना में जो हमारे डबल फार्म इनकम की जो पॉलिसीज़ हैं, जो नीति आयोग ने भी आगे प्रोपोगेट किया है, वहाँ हमारी एसोसिएशन, मैं खुद नीति आयोग के चैप्टर्स लिखे हो जहाँ हमने एग्रीकल्चर में बैलेंस क्रॉप न्यूट्रिशन को एक नेशनल लेवल इम्पेरेटिव और मिशन मोड बनाने का एक हमने अपॉर्चुनिटी लिया है। तो डुप्लीकेट फर्टिलाइजर से 300 किसानों ने आत्महत्या कर दी। डुप्लीकेट फर्टिलाइजर आपके जो फर्टिलाइजर को देखिए, जब डुप्लीकेट फर्टिलाइजर्स बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारे माइक्रो फर्टिलाइज़र की जो इंडस्ट्री है, वो ये चाहती है कि हम हमारे मेंबर्स और उनके लाइसेंस्ड फर्टिलाइजर्स को हम किसान तक पहुंचाएं। उनके लिए हमने एक इनिशिएटिव लिखा है कि हमारे कंपनीज
इमा फैमिली ऑफ ब्रांड्स के जो लोगो है, ताकि किसान लोगो देख के, जैसा आईएसआई लोगो देखते हैं, उनको पता है कि इमा फैमिली ऑफ ब्रांड्स के अगर आपके है तो वो लाइसेंस्ड फर्टिलाइजर है, स्टैंडर्ड कंपनी से आता है और हमारे फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के नियम के अंतर्गत आता है। फार्मर, ये आपको देखिए किसी फार्मर है, उसकी वाइफ के लिए, बच्चे के लिए ईमा कुछ करे, ईमा के बारे में कुछ होने वाला है? देखिए, हम जो है, हम किसानों को हम नॉलेज पहुंचा के उनकी आमदनी को बढ़ाते हैं। आई डेफिनेटली होप कि जो भी किसान है जिनको तकलीफ हुई है, हमारी टीम्स हर एक गांव में, हमारे कंपनी की टीम फैल है। मेरी खुद की कंपनी एरीज एग्रो लिमिटेड 1,60,000 गांव में काम करते हैं और उन गांवों में हमारी टीम्स नॉलेज शेयर करते हैं। उन नॉलेज एक सबसे बड़ी ताकत है कि आगे आत्महत्या ना हो। करेक्ट नॉलेज से हम किसान की पैदावार बढ़ाएं और उनको करेक्ट इन्फॉर्मेशन देके उनके पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस को सुधारें। आई थिंक द मेजर प्रॉब्लम इज कि हम गलत इन्फॉर्मेशन या आधी इन्फॉर्मेशन के साथ हम किसान अपनी कल्टीवेशन कर रहा है। वो गैप को पूरा करने के लिए इमा, उनके मेंबर कंपनीज और हमारे जैसे रिस्पॉन्सिबल कंपनीज सिर्फ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स को मार्केट में लगाते हैं। हमने अभी इमा फैमिली ऑफ ब्रांड्स का एक कैंपेन शुरू किया है। एंटी काउंटरफीटिंग के ऊपर आज के समिट में 2 सेशन लगाए हैं, ताकि एंटी काउंटरफीटिंग पैकेजिंग हम हमारे इमा की कंपनीज इंट्रोड्यूस करें, ताकि एंटी काउंटरफीटिंग जब पैकेज होगा तो सोर्स पे ही आप मिलावट का प्रॉब्लम सॉल्व करें।